हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शाहिदा नूर वेलकम करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग डिप्रेशन के लिए बेस्ट टॉप 6 होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है डिप्रेशन में, बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट है, इसका एक्शंस बहुत ही अच्छा है डिप्रेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है फ्रेंड्स इग्नेशिया अमारा। इग्नेशिया अमारा टॉप ग्रेड की मेडिसिन है डिप्रेशन के लिए। डिप्रेशन के केस में सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेडिसिन है इग्नेशिया अमारा। ये बहुत अच्छा काम करती है जब पेशेंट जो है बहुत ज्यादा उदास रहता है, टीयरफुल रहता है, रोने जैसा रहता है, हर वक्त रंजीदा रहता है, तो ये इग्नेशिया अमारा बहुत ही अच्छा काम करती है। एक्सट्रीम सैडनेस, टीयरफुल, मेलनकोलिक मतलब बहुत ज़्यादा उदास रहता है, हर वक्त उदासी लगी रहती है, रोने जैसा रहता है हर वक्त। साइन एंड सॉबिंग, इसका जो पेशेंट रहता है वो ठंडी आहें भरता रहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि किसी इंसिडेंट की वजह से, कोई पास्ट में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसकी वजह से अगर स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, तो ये इग्नेशिया हमारा बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत अच्छा काम करती है। दे डिजायर्स लॉनलीनेस एंड अवॉइड मीटिंग पीपल्स, मतलब इसका जो पेशेंट है वो अकेला रहना चाहता है, लोगों से मिलना उसको पसंद नहीं होता है, उसको अकेलापन ज़्यादा पसंद होता है। चेंजेबल मूड, इंट्रोस्पेक्टिव, साइलेंटली ब्रूडिंग एंड होपलेसनेस, इसका जो पेशेंट होता है बहुत ज़्यादा नाउम्मीद होता है और इंट्रोस्पेक्टिव, बहुत ज़्यादा शाय टाइप का होता है, इंट्रोवर्ट होता है, लोगों से ज़्यादा घुलना मिलना उसको पसंद नहीं होता है, खामोश बस सोचता रहता है। और चेंजेबल मूड, उसका जो माइंड होता है वो बदलता रहता है, चेंज होता रहता है, थॉट्स चेंज होती रहती है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पास्ट में कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चला जाता है, स्ट्रेस में रहता है। सेकेंड होम्योपैथिक मेडिसिन है फ्रेंड्स ऑरममेट। ऑरममेट बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन के लिए, मेजर डिप्रेशन के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। जब पेशेंट जो है, इसका ऑरममेट का पेशेंट क्या होता है कि उसके मन में हमेशा सुसाइड का थॉट आता है, सुसाइडल टेंडेंसी होती है उसमें और सुसाइड की ही बातें करता रहता है। डिस्गस्ट ऑफ लाइफ एंड सुसाइडल थॉट्स, उसको अपने लाइफ के प्रति कोई रुचि नहीं होती है, कोई इंटरेस्ट नहीं होता है और वो सुसाइड के बारे में सोचता रहता है। टायर्ड ऑफ लाइफ, फ्यूचर सिम्स डार्क विथ नो होप, इसके पेशेंट को लगता है कि उसका फ्यूचर बहुत ही अंधकार में है और उसको कोई होप नज़र नहीं आता है, अपने लाइफ के प्रति कोई होप नज़र नहीं आता है, उसको लगता है कि मेरा जीना बेकार है। एंड दे हैव सेल्फ क्रिटिसाइजिंग, वो अपने आप में ही कमी निकालता रहता है, अपने आप को ही कोसता रहता है, उसको लगता है कि उसका जीना बेकार है। डिस्गस्ट ऑफ लाइफ, उसको अपने लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। एंड सुसाइडल थॉट्स, वो मरने की बात करता है और मरने के बारे में सोचता रहता है। थर्ड होम्योपैथिक मेडिसिन है नैट्राम्यूर। नैट्राम्यूर पुराने डिप्रेशन के लिए, क्रॉनिक डिप्रेशन के लिए एक बेस्ट मेडिसिन है। दे आइसोलेट देमसेल्व्स एंड अवॉइड गोइंग टू आउट, इसका जो पेशेंट रहता है वो अपने आप को कमरे में बंद करके रखता है और बाहर नहीं निकलना चाहता है, बाहर नहीं निकलता है। इग्नेशिया में भी यही होता है, लोगों से मिलना नहीं चाहता है, लेकिन इसका जो पेशेंट होता है वो बिल्कुल भी नहीं मिलता है, अपने आप को कमरे में बंद रखता है। की सिम्टम है इस मेडिसिन का कंसोलेशन एग्रावेट्स, अगर इसके पेशेंट को आप दिलासा देते हैं, तसल्ली देते हैं, तो इसको अच्छा नहीं लगता है और ज़्यादा भड़क जाता है। कंसोलेशन, अगर आप कंसोलेट करते हैं तो उसको अच्छा नहीं लगता है। इसका पेशेंट बहुत ही इरिटेबल माइंड का होता है, इरिटेबल, गेट्स इनटू पैशन अबाउट ट्राइफल्स, छोटी सी बात पे बहुत ज़्यादा भड़क जाता है, जुनूनी हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। टीयर्स विथ लाफ्टर, इसका पेशेंट जो है वो हंसते हंसते रोने लगता है, रोता भी है, हंसता भी है। दे आर रिजर्व्ड पर्सनालिटीज, डू नॉट विश टू शेयर देयर ग्रीफ विथ अदर्स,
इसका जो पेशेंट होता है वो बहुत ही रिजर्व माइंड का होता है, अपनी प्रॉब्लम, अपनी डिप्रेशन की वजह किसी से शेयर नहीं करना चाहता है और शेयर नहीं करता है। डिजायर सॉल्ट एंड सॉल्टी फूड्स, इसके पेशेंट को नमक ऊपर से खाना पसंद होता है और सॉल्टी फूड्स उसको पसंद होता है। फोर्थ होम्योपैथिक मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम, ड्रेड ऑफ डेथ व्हेन अलोन और ऑन गोइंग टू बेड। इसके पेशेंट को मौत का बहुत ज्यादा डर रहता है और जब वो अकेले रहता है या फिर बेड पे जाता है तो और भी ज्यादा उसको मौत का डर बढ़ जाता है। ग्रेट रेस्टलेसनेस एंड ग्रेट प्रोस्ट्रेशन, एक्सट्रीम प्रोस्ट्रेशन, इसके पेशेंट को बहुत ज्यादा बेचैनी भी रहती है और बहुत ज्यादा वीकनेस भी फील होती है। ग्रेट रेस्टलेसनेस चेंजेस प्लेस कंटिन्यूअसली, इसका जो पेशेंट होता है वो बहुत ज्यादा बेचैन होता है और बेचैनी में अपना पोजीशन चेंज करता रहता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, ऐसे ही अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है। ग्रेट फियर विथ कोल्ड स्वेट, इसको मौत का बहुत डर रहता है और पसीने भी आते हैं, ठंडे पसीने आते हैं, इसको मौत के डर के साथ ठंडे पसीने आते हैं। फियर ऑफ बीइंग लेफ्ट अलोन, इसके पेशेंट को अकेले हो जाने का, अकेले रह जाने का बहुत डर लगता है। फॉल्ट फाइंडिंग, दे लुक परफेक्शन इन एवरीथिंग, इसका जो पेशेंट होता है आर्सेनिक एल्बम का, उसको हर चीज में कमी नजर आती है, उसको हर चीज बिल्कुल परफेक्ट चाहिए होता है, बिल्कुल एकदम सही, एकदम परफेक्ट चाहिए होता है। डिस्पेयर ड्राइव्स हिम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, उसको जो है निराशा, नाउमीदी, बेचैनी यहाँ से वहां ले जाती है, एक जगह से दूसरी जगह वो भटकते रहता है निराशा में, नाउमीदी में। फियर ऑफ डेथ थिंक्स इट यूजलेस टू टेक मेडिसिन, आर्सेनिक एल्बम के पेशेंट को मौत का बहुत डर होता है, उसको जरा सा भी कुछ होता है तो वो भाग के डॉक्टर के पास जाता है और मेडिसिन लेता है और उसको ये भी लगता है कि मेडिसिन लेना उसका बेकार है, इतना ज्यादा डर होता है मौत का। फियर ऑफ डेथ थिंक्स इट यूजलेस टू टेक मेडिसिन। फिफ्थ होम्योपैथिक मेडिसिन है फ्रेंड्स कालीफॉस। कालीफॉस आपको कब देना है? आफ्टर ओवर यूज ऑफ ब्रेन एंड एक्सट्रीम वीकनेस, स्ट्रेस एंड सैडनेस, आफ्टर ओवर यूज ऑफ मेंटल पावर। इसका पेशेंट जो है वो दिमाग से बहुत थक चुका होता है, ब्रेन का यूज करने के बाद अगर स्ट्रेस होता है तो ये बहुत ही कालीफॉस बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इंटेंस वीकनेस, लेथार्जी, कांट स्पीक वर्ड्स और नेम्स, रिकॉल नेम्स, माइंड स्लगिश, इसके पेशेंट को बहुत ज्यादा वीकनेस रहती है और मेंटल वीकनेस ज्यादा रहती है, इतना ज्यादा मेमोरी इसका लॉस रहता है कि वो सही से कोई वर्ड उसको याद नहीं आता रहता है, किसी का नाम याद नहीं आता रहता है, सही तरह से वो कुछ याद नहीं कर पाता है। स्लगिश माइंड, बिल्कुल माइंड बहुत ही ज्यादा थका हुआ रहता है। लॉस ऑफ मेमोरी, एग्जॉशन आफ्टर मॉडरेट मेंटल एफर्ट, इसका जो पेशेंट होता है वो दिमाग से बहुत ज्यादा थक चुका होता है और जरा सा दिमाग का काम करने के बाद उसको बहुत ज्यादा थकावट हो जाती है, बहुत ज्यादा सुस्त हो जाता है। सिक्स्थ मेडिसिन है फ्रेंड्स सीपिया, डिप्रेशन आफ्टर चाइल्ड बर्थ और ड्यूरिंग मेनोपॉजल टाइम। अगर किसी वुमेन को डिलीवरी के बाद या अराउंड डिलीवरी, उसके आसपास या फिर मेनोपॉजल टाइम ड्यूरेशन में किसी को अगर डिप्रेशन होता है वुमेन में, तो ये सीपिया बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। मेनोपॉज एक ड्यूरेशन होता है फीमेल्स में 45 टू 55 इयर्स के बीच का, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होता है उस ड्यूरेशन को मेनोपॉजल टाइम बोलते हैं। सीपिया का नेक्स्ट सिम्टम है इंडिफरेंट टू दोज लव्ड बेस्ट, इसका जो पेशेंट होता है वो उसको जो ज्यादा मानता है, इंडिफरेंट टू दोज लव्ड बेस्ट, जो उसको ज्यादा मानता है, ज्यादा प्यार करता है, उससे वो केयरलेस होता है, उससे वो दूर भागता है। केयरलेस और इंडिफरेंस टू फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स, वो अपने फैमिली मेंबर से, अपने चाहने वालों से, अपने दोस्तों से वो दूर भागता है, केयरलेस रहता है।
averse to activity, they have less interest in any activities। इसका जो पेशेंट होता है वो अपने काम से भी भागता है, उसको काम में, किसी भी काम में उसको इंटरेस्ट नहीं रहता है। averse to activities, occupation, वो अपने काम से दूर भागता है। और सीपिया का जो पेशेंट होता है, जो फीमेल होती है सीपिया की, वो बहुत ही ज़्यादा वीपिंग टेंडेंसी होती है, उसमें अपना जो दुख होता है वो बोलते बोलते रोने लग जाती है, अपनी स्टोरी बताते बताते रोने लग जाती है। वेरी सैड विथ्स व्हेन टेलिंग सिम्टम्स, वो बहुत ज़्यादा उदास रहती है और अपना जो उसका दुख होता है वो बताते हुए रोने लग जाती है। फ्रेंड्स, ये टॉप 6 मेडिसिन थी डिप्रेशन के लिए, जो बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही टॉप ग्रेड की मेडिसिन है, बहुत ही अच्छा काम करती है डिप्रेशन में। इग्नेशिया, आर्सेनिक, एल्बम, ऑरमेट, नैट्रम, म्यूर, कालीफॉस, सीपिया, ये 6 मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। आप सिम्टम्स देखकर ज़रूर इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।